Hello everybody, welcome back to this channel. Today in this video we are going to do class 8 chapter number 7 exercise 7.2. So starting with the question number 1, that is, during a sale a shop offered a discount of 10% on the market prices of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450, 1450 and two shirts marked at rupees 850? तो यहाँ पर हमें बोला है कि सारी आइटम्स जितनी भी है एक शॉप पर सब पर डिस्काउंट है। डिस्काउंट मतलब कि आपको ऑफ मिल रहा है। ऑफ मतलब कि आपको जो है कम पैसे पे करने पड़ेगी जितना उसका अमाउंट है। तो यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है शॉप पर, जितने भी आइटम्स है सभी पर डिस्काउंट है। और जो डिस्काउंट है हमारा वो 10% है, ठीक है, जो कि सभी आइटम्स पर है। एंड व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स एट रुपीज, मतलब अगर उसका प्राइस जो है 1450 है उसका प्राइस, तो 10% जो है डिस्काउंट के बाद हमें उसका कितना पे करना पड़ेगा और इन दोनों का मिलाकर हमें बताना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने का कैसे करेंगे हम इसको सोल्व? सबसे पहले इसका निकालेंगे कि इसको पे करने के लिए, इसको खरीदने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, और इसको इस बाद में इसको निकालेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना है 2 शर्ट्स है ना कि 1 शर्ट। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द पेयर ऑफ जीन्स। So, pair of jeans, पेयर ऑफ जीन्स पर कितना डिस्काउंट है? सबसे पहले उसका प्राइस कितना है? 1450। ठीक है, सो 1450 माइनस डिस्काउंट, उतना उसका रियल प्राइस होगा। तो डिस्काउंट कितना है? 10%। अब 10% ये जो है 10% हटाने के लिए नीचे 100 लगा दिया, इनटू में इसको करेंगे हम। क्यों करेंगे? क्योंकि जो डिस्काउंट लगा है वो इस पर लगा है। ठीक है, सो इनटू 1450। अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल ओपन द ब्रैकेट। सो दिस विल बी 1450 माइनस 145 which will be equal to 5 0 3 and 1। सो 1305 यहाँ पर आ गया। 2 शर्ट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी कॉस्ट निकालते हैं कितनी है। तो कॉस्ट हमारी एक की 850 है, सो 850 प्लस 850 या फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, इसका आ जाएगा 1700। देन अब हमें इसका डिस्काउंट है 10%, सो 1700 माइनस 1700 इंटू 10/100। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ये नहीं होगी यहाँ पर। सो दिस विल बी 1700 माइनस 170 which will be equal to this 0, this will be 0, this will be 10 and this will be 6, this will be 3, this will be 5, this will be 1। so 1530। अब हमारा जो हमें निकालना था टोटल मनी दैट इज टू बी पेड, वो कितना हो जाएगा? दिस वन प्लस दिस वन, सो दैट विल बी टोटल मनी will be equal to 1305 plus 1530 which is equal to 5 3 5 6 7 8 and this 2, so rupees 2835 is the total money to be paid. So this was the first question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is, the price of a TV is rupees 13,000. The sales tax charged on it is at the rate of 12%. If the amount that find the amount that Vinod have to pay if he buys it. अब अगर वो उसे खरीदता है तो उसे कितने पैसे जो है पे करने पड़ेंगे? तो हमारा जो टीवी है, टेलीविजन है, उसका प्राइस, रियल प्राइस जो है वो 13,000 है।
बट उस पे सेल्स टैक्स जो प्राइस सेल टैक्स चार्ज हुआ है, सेल्स टैक्स, वो कितना है हमारा एट द रेट ऑफ 12%। तो अब वो ऐड होगा इसके अंदर, है ना, क्योंकि उसमें इंक्लूड नहीं हुआ है, बट यहाँ पर जो उसका रियल प्राइस रखा है और उसके साथ साथ जो है सेल्स टैक्स प्राइस भी सेल्स टैक्स भी चार्ज हुआ है, सो वो ऐड होगा। अब यहाँ पर इसको करेंगे कैसे, मनी टू बी पेड विल बी इक्वल टू प्राइस ऑफ टीवी गिवन लिख सकते हो प्लस सेल्स टैक्स चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर इसका हो जाएगा 13000 प्लस 12%, 12 ऐसे नहीं लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे, क्योंकि इसी पे लगा है, इंटू 13000। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 3 1 3, 2 1 2, 1 1 1, this will be 6 5 and 1, so 156 is equal to, अब इसको यहाँ पर ऐड करना है, so 1560 आएगी यहाँ पर ये वाली, so this will be 14560, so this is the amount to be paid if he buys the television. So this was the second question. Now coming to the next question, that is, Arun brought a pair of skates from a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is rupees 1600, find the marked price. मार्क प्राइस मतलब कि आपको उसका ओरिजिनल प्राइस जो था वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर उसने 1600 के स्केट्स उसने खरीदे और उसको 20% का डिस्काउंट मिला था, तो आपको ओरिजिनल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट दी मार्क प्राइस बी एक्स। अब हमने इसको एक्स लेट कर लिया। नाउ एक्स माइनस 20/100 मीन्स 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1600। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल प्राइस था उसका माइनस, उस पूरे में से हमने क्या माइनस करना है, 20% ऑफ द टोटल। 20% ऑफ टोटल का डिस्काउंट मिला था तो वो माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना है वो 1600। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड हो जाए, कर लेंगे, 100 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पर जो है नीचे 1 कर सकते हैं। अब इस दोनों का एलसीएम है 100, तो यहाँ पर 1 की टेबल में 100 आ जाएगा 100 पर, so 100 into x will be 100x, 100 की टेबल में 100 1 पर आता है, so 1 into 20x will be 20x only, minus is equal to 1600। नाउ नीचे 100 रहेगा, ऊपर माइनस होके 80x आ जाएगा, इज इक्वल टू 1600। देन x इज इक्वल टू 1600 into 100 अपॉन 80। ठीक है, नाउ 0 से 0 कैंसिल, 45400, so this will be 5 4s are 20, 2000 rupees 2000 जो उसका ओरिजिनल प्राइस था। ठीक है, so this was the third question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is, I purchased a hair dryer for rupees 5400 including 8% VAT. VAT होता है आपका वैल्यू एडेड टैक्स, टैक्स का एक फॉर्म होता है, टैक्स बोलेंगे इसको हम। इंक्लूडिंग का मतलब कि इसी के अंदर हमारा जो ये टैक्स है वो इंक्लूड है। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। अब हमें बताना है कि बिफोर वैट वाज एडेड तब उसका प्राइस कितना था। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द प्राइस बी एक्स, लेट द प्राइस बी एक्स। नाउ x प्लस 8/100, 8/100 क्यों, परसेंट हटाने के लिए, ऑफ x इज इक्वल टू 5400। अब ये क्या है, जितने उसका टोटल मनी था जो पहले ऐड होने से बिफोर ये ऐड होने से पहले जो है उसका जो ओरिजिनल है x,
उसमें अगर जब हमने ये ऐड किया तब उसकी वैल्यू कितनी हो गई 5400। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर, इसको नीचे 1 ले सकते हैं, इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा। 1 की टेबल में 100 आता है 100 पर, सो 100 इंटू एक्स विल बी 100। देन 100 और 100 जो है सेम है, 100 की टेबल में 100 1 पर आता है, तो 1 इंटू 8x विल बी 8x ओनली। सो दिस विल बी 108x अपॉन 100 इक्वल टू 5400। So x is equal to 5400 into 100 upon 108. So this will be 2 5s are 0 2 5 and 4. Then 54 और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। So this will be 5000। ठीक है, सो 5000 हमारा आ गया। बिफोर द टैक्स वाज एडेड उसका प्राइस था 5000। सो दिस वाज द फोर्थ क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज an article was purchased for rupees 1239 including GST of 18%. Find the price of article before GST was added. अब यहाँ पर जो है आपको आर्टिकल आपने परचेज किया 1239 रुपीज का, जीएसटी को इंक्लूड करके जो कि है 80%। अब आपको ओरिजिनल प्राइस बताना है। तो अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेट द प्राइस बी एक्स। ठीक है, एक्स लेट कर लेंगे। देन एक्स प्लस 18% हटाने के लिए अपॉन 100 ऑफ x इज इक्वल टू 1239। नाउ दिस विल बी 100x प्लस 18x 100 1239। सो नीचे आ जाएगा 100, दिस विल बी 118x इज इक्वल टू 1239। देन 1x is equal to 1239 into 100 upon 118. Now 123900 upon 118. अब इसको हम डिवाइड करते हैं। वन टू थ्री 900 अपॉन 118। सो अब इसको डिवाइड करके देखेंगे। 118,123,900। सो 118 1 आ जाएगा, नहीं तो बड़ा हो जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देन 9 बचेगा। नाउ 118 5 करके देखेंगे। 8 5 40 आएगा शायद, 5 9। सो दिस इज, यहाँ पर 0 लगेगी एंड देन 0 आएगा, तब जाके ये होगा। देन हमारा 5 आ गया ऊपर, 1 0 5 5 90 देन 8 0। सो 1050 हमारा इसका आंसर आ गया। 1050 इसका जो है ओरिजिनल प्राइस था। सो दिस वाज द फिफ्थ क्वेश्चन, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट video with the new exercise. Till that, take care.